मेरे राम शिव जी का धन्यवाद करते हैं। मेरे शिव जी स्वयं भोलेनाथ राम जी का धन्यवाद करते हैं। कभी मेरे भोलेनाथ जी ने ये नहीं कहा कि मेरा नाम विश्वनाथ है तो मैं अपना बखान करूं। ना ना, एक संत के प्राण छूटे और एक डाकू के प्राण छूटे। एक संत मरा और एक डाकू मरा, दोनों मरे। संत भी मरा, डाकू भी मरा, दोनों ऊपर गए यमलोक में। तो यमराज ने पहले डाकू से पूछा, तुम कौन हो? डाकू बोला, मैं डाकू हूं, सबके डाका डालता था, सब मेरे डाका डालने से रोते थे, कई लोगों को मारा भी मैंने, पीटा भी मैंने, कई लोगों की हत्या भी मैंने कर दी, सबका धन लाया, निपटा गया, खा गया, सब अपने खर्चे में लगा दिया। मैंने दुनिया के लोगों को बहुत दुख दिया है। मैं डाकू था, मैंने दुनिया को कष्ट दिया है, पर मैं आपके चरणों में खड़ा हूँ। आप जैसा कहोगे वैसा मैं अपने कर्म का दंड भोगने को तैयार हूँ। मैंने गलती करी है, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने दुनिया के लोगों को लूटा, क्षमा चाहता हूँ। मैंने बेईमानी करी, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने दुनिया के लोगों को मारा, क्षमा चाहता हूँ। मैं डाकू था और डाकू हूँ। मैंने लूटा, मैं क्षमा चाहता हूँ। डाकू ने जब कहा, डाकू के शब्द जब सुने, तब यमराज ने कहा, ठीक है, आपने दुनिया के लोग यहाँ आते हैं तो अपनी गलती को छुपाते हैं, पर आपने अपनी गलती को बताया है, कोई बात नहीं, ठीक है। संत को देखा, यमराज ने संत को कहा, आप कौन हैं? मैं संत साधु तपस्या में लगा रहता था, तप करता था, साधना करता था। तब इतना भयंकर भयंकर मैंने तप करा कि पूरा ब्रह्मांड हिल गया। ऐसा मैंने तप, ऐसा मैंने साधना, ऐसी मैंने आराधना करी है। ठीक है, ये बड़ी कृपा है आपके ऊपर जो आपने इतनी तप साधना करी। डाकू ने कहा, मेरे लिए कोई दंड हो, मेरे लिए कोई कार्य हो तो बताओ। यमराज ने कहा, तुम्हारा दंड केवल इतना है, जाओ इस संत की सेवा करो। ये जो संत मर कर आया है, इसकी सेवा करो। डाकू ने कहा, सरकार आपकी जो आज्ञा, जो प्रभु आपकी कृपा, मेरे राघव जी की जो मर्जी। डाकू खुश हो गया, संत की सेवा मैं कर दूंगा। अब डाकू खुश हो गया, पर संत नाराज हो गए। संत ने कहा, ये कैसा निर्णय? यमराज तुम्हारा निर्णय कैसा है? यमराज, ये तुम्हारा निर्णय? डाकू को मेरी सेवा में लगा रहे। जिस डाकू ने अगर मेरे को स्पर्श कर लिया, जिस डाकू ने अगर मुझे छू लिया, तो मेरा करा हुआ सारा पुण्य समाप्त हो जाएगा। ये डाकू को मेरी सेवा में लगा रहे। ये डाकू मुझे छूना नहीं चाहिए। इसने डाका डाला है, लोगों का कत्ल करा है, लोगों को मारा है। मैं पवित्र जीव, मैं पवित्र आत्मा, मैंने संत हूँ, मैं साधु हूँ, मैंने भजन करा, तप करा, साधना करी, और तुम मेरे सेवा में डाकू को लगा रहे हो। इस डाकू को तो मुझे छूना भी नहीं चाहिए, ये छुए भी ना मुझको। यमराज ने कहा, वो डाकू तुमसे बड़ा हो गया, डाकू होकर भी क्षमा याचना करता रहा। और महाराज जी, आप पवित्र थे, तप करा था, साधना करी थी, इसीलिए तो डाकू को आपकी सेवा में लगाया था कि आपका मात्र स्पर्श हो जाता तो वो डाकू का भी कल्याण अपने आप हो जाता, अपने आप। पर इतना इतना अहंकार अपनी उस तप साधना पर, जिसमें तुम एक डाकू का भी कल्याण नहीं कर सकते। एक डाकू का तप साधना। फिर निवेदन करूंगा, आपकी तप साधना, चलते चलते शिव का नाम ले लो, चलते चलते भगवान का भजन कर लो, चलते चलते स्मरण कर लो, चलते चलते शिव भक्ति कर लो।
चलते चलते भगवत नाम का स्मरण करो। साधना तप साधुता हम माने कठिन है, पर चलते चलते राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम लेते चलो। कोई जरूरी नहीं है। आज कई लोगों ने पूछा गुरुजी, मैसेज लोगों ने सीओर भेजा कि गुरुजी से पूछ कर बताओ, आज शिवरात्रि है तो शाम को रात्रि को 9 बजे अभिषेक करेंगे तो क्या व्रत रखें, उपास रखें, हम कुछ खाएं ना खाएं, हम कैसे हम अभिषेक करें, कैसे हम पूजन करें? हम उनसे एक बात ही कहना चाहेंगे। हमने अपनी व्यासपीठ से हमेशा कहा है, आपको आज भी कह रहा है, जरूरी नहीं कि तुम खाना छोड़ोगे तो उपास होगा, जरूरी नहीं कि तुम एक टाइम भोजन करोगे और एक टाइम फलाहार करोगे तो उपास होगा, जरूरी नहीं कि आप दोनों टाइम का भोजन छोड़ दोगे तो उपास होगा, जरूरी नहीं कि तुमने खाना छोड़ा, मैं ये नहीं खाऊंगी उपास हो जाएगा, मैं ये नहीं खाऊंगी उपास हो जाएगा। उपास खाना छोड़ने से लोग कहते हैं होता है, पर हमारा चित्त, हमारा मन और ये व्यासपीठ कहती है कभी अपने अंदर अगर उपास करना हो तो एक नियम ले लेना कि आज मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आज मैं निंदा नहीं करूंगी। ये भी उपास करने का एक तरीका है, ये भी उपास करने का एक तरीका है। जिस दिन तुम्हारा व्रत हो, जिस दिन तुम भगवान के मंदिर जाओ, जिस समय सावन का महीना सोमवार का दिन 9 बजे तुम भगवान के मंदिर जाओगी, 8 बजे तुम भगवान के मंदिर जाओगी, सुबह से नियम ले लेना, सुबह से तुम उपास कर लेना। कितनी बजे तक? शंकर को जल चढ़ाऊंगी जब तक मेरा उपास है कि मैं निंदा नहीं करूंगी। आज 9 बजे तक मैं मंदिर जाऊंगी, 9 बजे तक मेरा नियम है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। आज मैं शंकर के मंदिर जल चढ़ाने सोमवार के दिन जाऊंगी, आज मेरा नियम है कि किसी भूखे को भोजन कराऊंगी, आज मेरा नियम है कि किसी प्यासे को पानी पिलाऊंगी। आज सुबह से मेरा नियम है कि मैं अपनी बहू, अपने बेटे, अपने पोता, अपनी पोती, अपने पति जो भी है मेरे घर में उनसे मीठा व्यवहार करूंगी। आज मेरा ये व्रत है कि आज कोई कितना भी अफसर कह दे मैं झगड़ा नहीं करूंगी। इसको भी हमारे सनातन धर्म में उपास कहा गया है, इसको भी व्रत कहा गया है। केवल भोजन छोड़ देने पर व्रत की मूलता नहीं, अपने भीतर सत्य को लेकर आना वो भी व्रत है, अपने भीतर ईमानदारी को लेकर आना वो भी व्रत है। नियम बनाओ। सोमवार के दिन सावन का महीना चल रहा है, लोग कहते हैं सावन के सोमवार का मैं व्रत रखूं, हम कहते हैं व्रत रखो मना नहीं, पर उस व्रत में तुम्हारा एक व्रत और जुड़ना चाहिए कि आज मैं सावन का सोमवार है, हफ्ते भर में झूठ बोलता हूँ, एक दिन नहीं बोलूंगा। आज मैं 9 बजे तक जब तक पूजन ना कर लूं तब तक मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। ये भी तो व्रत है, ये भी तो उपास है, ये भी तो साधना है, ये भी तो तप है, ये भी तो आनंदता है। मैं खाना नहीं खाऊंगी, आज मेरा उपास है। साबूदाने की खिचड़ी 2 किलो खा गई क्योंकि आज मेरा उपास है। क्या मतलब का ऐसा उपास? सोमवार कल, आज से लग गई पीछे। सुनो, आधा किलो दही ले आना। सुनो, 2 दर्जन केले ले आना। सुनो, आधा किलो मूंगफली का दाना ले आना। सुनो, थोड़ा सा मोरधन कुट्टू का आटा ले आना। सुनो, साबूदाना खत्म हो गया लिया। सुनो, हरियाली मिक्सचर का पैकेट भी लिया। सुनो, थोड़ी सी चिप्स मिल जाए कच्ची तो लिया ना, मैं तल लूंगी। अपने आलू सड़े हुआ आया था तो मैं बना नहीं सकी, अब की बार लिया। सुनो, आते आते 2 किलो दूध ज्यादा लिया ना क्योंकि राजगिरे की खीर बना लूंगी। सुनो, कोई आए तो संतरे और आम का सीजन चल रहा है तो 2-2 किलो आम लिया ना। उसने सब लाके रख दिया, सब खा भी गई। उसके बाद भी सुबह से बहू से ऐसी झगड़ रही, ऐसी कि बहू भी सोच रही इससे तो तू रोटी खा लेती। जरा सा साबूदाना नहीं गला। लड़ाई किस बात पे हो रही थी? अरे बोलो तो जम के, केवल वो साबूदाना सही से नहीं गला और बहू ने जल्दी जल्दी में बगाड़ दिया और सास ने खा लिया और साबूदाना उसके मुंह में रह गया। जब से सोफा पे बैठी कोस रही, इसके बाप की ऐसे ये सीख के आई, ऐसा फलार बनाया।
भला तो मैं बनाती, मेरा घर का सब खाता, मेरे हाथ की खिचड़ी लोग पड़ोसी भी मांग कर खा के जाए, और ऐसा फलार बनाया। जो सुबह से कोस रही तो बहू भी भगवान से प्रार्थना कर रही, इससे तो दोनों टाइम खा लेती, पर मेरे प्राण न खाती। भगवान का मतलब कैसा? व्रत कर रही, व्रत है अपना। आज मेरा उपवास है, कुछ नहीं खाऊंगी, बस केवल तुम्हारे सबके प्राण खाऊंगी, कुछ नहीं खाऊंगी। वो देखो, हमारी बात को लोग कथा में से काट काट कर चला देते हैं, और लोग फिर उसको कमेंट्स में लिख देते हैं, महाराज जी ने ऐसा बोल दिया, व्रत के लिए ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। ये मत सोचना कि अपन कोई डरे वरे हो, काट के डाले तो डाले, पर सीधी बात है, उपवास करो। अगर भोजन का ना कर पाओ तो अपने विचारों का करो कि आज मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आज मैं निंदा नहीं करूंगी, आज मैं झगड़ा नहीं करूंगी, आज मैं अपशब्द नहीं बोलूंगी। ये भी तो उपवास की गणना में आना चाहिए, ये भी तो उपवास हो सकता है, ये भी तो व्रत हो सकता है, ये भी तो साधना हो सकती है। ये जीव का एक विचार है, ये जीव की एक सोच है, ये जीव की एक धारणा है। आपकी चित्त वृत्ति में परमात्मा समाहित हो। शिव कथा कर रही है, पार्वती मैया के 3 प्रश्न पर भगवान शंकर ने उत्तर दे दिया। केवल चरणारविंद के तलवे पर स्पर्श किया था माता पार्वती ने, और देवादिदेव महादेव ने उत्तर दे दिया। उस उत्तर का मतलब है शंकर भगवान के शिवलिंग जलाधारी चरणारविंद, जहां से पानी नीचे बहकर जाता है, वहां पर आपका 3 बार किया गया स्पर्श। नहीं बेलपत्र, नहीं समीपत्र, नहीं जल, नहीं पुष्प, केवल 3 बार स्पर्श किया हुआ भी जल का नयनों से स्मरण कर लेने पर भी मेरा देवादिदेव महादेव आपके मन की मनोरथ को पूर्ण कर देता है। वो शिव तत्व, वो शंकर, वो ओखड़ी, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी अविनाशी है, वो शिव है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। शिव तत्व को पहचानने का एक मौका है, वो मौका छोड़ो, वो छोड़ा। और महाराज हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है।
मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है। मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है, मेरे भोले के मस्तक पे गंगा है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। 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 मेरा भोला
भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में, भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर। हर हर महादेव। स्थान पर भगवान शिव जी की भगवान शंकर के मंत्र का स्मरण करेंगे। भगवान शिव से अपने हृदय की बात भाव के साथ जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ करें, बड़े हृदय के साथ। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर आज सावन का महीना भी है, शिवरात्रि का दिन भी है। बड़े भावों के साथ देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात दिल से कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कहती है भगवत स्मरण का भाव। हमारे बीच में परम श्रद्धेय सांसद महंत बालकनाथ जी महादेव विराजमान हैं। मैं निवेदन करूंगा आपके आशीष वचन 2 मिनट के हमको प्राप्त हों और संपूर्ण श्रोताओं को मिले। उसके बाद में फिर पुनः कथा को आगे बढ़ाएंगे। 2 मिनट का आशीष वचन पूज्य गुरुदेव का प्राप्त हो। आशीष वचन के बाद में फिर पुनः वापिस शिव महापुराण की पावन कथा का आनंद लेते हुए आगे बढ़ेंगे। चालू करके दो, बैठे बैठे दो। हर हर महादेव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमेव वन्दनाय मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। श्रद्धे पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी, मैं क्या बोलूं, आपने जिस प्रकार से हमारे इस पवित्र और भक्तिमय हमारे अलवर क्षेत्र में आपका जो आगमन हुआ है, मैं तो मानता हूं कि आपके माध्यम से, जिस प्रकार से भजन के माध्यम से आपने साक्षात स्वरूप में, मैं मानता हूं स्वयं आदिनाथ भगवान शिव ने कहा है कि मैं यहाँ वहाँ पर विराजमान हूँ, और मैं मानता हूं कि आपके माध्यम से वो यहाँ पर विराजमान हूँ। कथा का यहाँ पर कार्यक्रम जब आपसे तिथि का समय लिया प्रमोद जी ने, उसी समय पहला फोन इन्होंने मुझे किया और ये कहा कि अपने अलवर के अंदर ये सौभाग्य मिला है कि पंडित जी का यहाँ पर आगमन होगा, और श्रावण मास के अंदर जो इतना पवित्र हमारी सनातन संस्कृति में ये महीना रहता है, उसमें आपका आगमन होगा और यहाँ पर हमारे भक्तों को इस कथा का श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। देखो भगवान की कृपा क्या है। महाराज जी हमारे यहाँ पर अपने अलवर के अंदर पानी की बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, और ये वो समय है, इस समय के अंदर हमारा अलवर पानी के लिए त्राही त्राही मान रहता है। आपने यहाँ के आने का निर्णय किया और प्रकृति ने क्या आशीर्वाद अलवर को दिया कि इस बार अलवर के अंदर भगवान इंद्र की भरपूर कृपा हुई है। कभी वो इस समय पर कोई समस्या ही पानी की अलवर के अंदर नहीं रही। मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ, आपकी अंतरात्मा जो भगवान शंकर आपकी आत्मा के अंदर विराजमान है, उनसे निवेदन करता हूँ कि बार बार आपका यहाँ पर आगमन रहे और हम सबको आपके माध्यम से प्रभु श्री के दर्शन करने का सौभाग्य मिले। आपकी कथा के माध्यम से हमारे भक्तों का तो कल्याण हो ही रहा है, लेकिन पूरे भारतवर्ष के भक्तों का कल्याण इस पवित्र धरा से, जो बाबा भर्तृ की तपोभूमि है, पांडुपोल की एक तरह से भगवान श्री हनुमान जी की तपोस्थली है, पांडवों का अज्ञातवास इस पवित्र धरा पर रहा है। अनेकों ऋषि मुनियों, नौ नाथों के अंदर भी नवनाथों के तपोस्थली का स्थान हमारे इस अलवर के अंदर रहा है। उसके बाद अनेकों ऐसे सिद्ध पुरुष योगेश्वर हुए हमारे अलवर के अंदर ही, अनेकों ऐसे स्थान सिद्ध पुरुष महापुरुषों के रहे, जिन्हों की ये तपोस्थली एक उनकी हार्दिक इच्छा रही इस तपोस्थली पर स्थान पर तप साधना करने की। मैं भी अपने छोटे से जीवन काल के अंदर काफी जगह जाने का अवसर मिला, लेकिन जो हमारे अलवर की धरा की भक्ति भावना है वो मुझे इस पूरे भारतवर्ष में कहीं देखने को नहीं मिलती। बहुत श्रद्धा है हमारे भक्तों के अंदर, बहुत भक्ति भाव है, और ये उन्हीं सिद्धों की तरफ साधना का ही फल है। जिस प्रकार से आपने कथा के माध्यम से कहा कि ये सही है, साक्षात रूप से सत्य वचन है, ये प्रभु के वचन है, ये हमारे माध्यम से ही कल्याण हो तभी हमारी तप साधना सार्थक है। जिस प्रकार से कुएं के पास में सब लोग जाते हैं जल लेने के लिए, और सब लोग कुएं से जल निकाल कर पीते हैं, वो कुआं सबके पानी के माध्यम से सबकी काया को तृप्त करता है, तभी उसको महान कहा जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य भी अपने जीवन के अंदर अपने कर्म के माध्यम से, अपनी सेवा के माध्यम से इस संसार के कल्याण को करने का कार्य करेगा, वही मनुष्य महान कहलाएगा, वही मनुष्य की महान आत्मा कहलाएगी। और यही मूल मंत्र है हमारे जीवन का कि हम अपने जीवन का उपयोग इस समाज संस्कृति के उत्थान के लिए करें। हम अपने जीवन के अंदर
समाज संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य करें। हमारी संस्कृति की आवश्यकता केवल हमारे भारतवर्ष को नहीं है, हमारी सनातन संस्कृति की आवश्यकता इस पूरी प्रकृति को है, इस पूरी धरातल पे रहने वाले एक एक जीव जंतु को है, एक एक मनुष्य रूपी आत्मा को है। हर एक व्यक्ति को हमारी सनातन संस्कृति की आवश्यकता है। वर्तमान के अंदर आप देख रहे हैं जिस प्रकार से इस पूरे विश्व भर के अंदर आपाधापी की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, अशांति है। जहां अशांति का शब्द आ जाता है वहां सब कुछ उसके अंदर समा जाता है। उस अशांति को शांत करने का अगर कोई सनातन संस्कृति कार्य कर सकती है तो वो केवल और केवल हमारी सनातन संस्कृति कर सकती है। इस प्रकृति को बचाने का कोई कार्य कर सकती है तो केवल और केवल हमारी सनातन संस्कृति कर सकती है, क्योंकि हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। हम जीव जंतुओं की भी पूजा करते हैं, हम इस वनस्पति की भी पूजा करते हैं, हम धरती माता की भी पूजा करते हैं, हम पत्थर की भी पूजा करते हैं, हम हवा की भी पूजा करते हैं, हम पूरे इस ब्रह्मांड की पूजा करते हैं। ऐसा भाव और ऐसा ज्ञान और ऐसा आशीर्वाद किसी भी संस्कृति में नहीं है जो हमारी संस्कृति में है। इसलिए भक्तजनों, महाराज जी का आशीर्वाद लेकर जो हमारे इस जीवन का मूल है, हमारा मूल अर्थ क्या है इस जीवन का, उस अर्थ को पहचान कर, हमारा मूल अर्थ ये जीवन भोगना नहीं है, हमारा मूल अर्थ है इस जीवन को आगे और भी सुंदर, और भी उज्जवल और भी अच्छा वातावरण हम समाज को, इस प्रकृति को देकर जाएं। वही हमारा मूल भाव है। इसी भाव से भगवान ने हमें इस मनुष्य जोनी के अंदर जन्म दिया है। आप ही के माध्यम से हमने सीखा है। मेरी तो बहुत छोटी आयु है, आप ही के माध्यम से, आप ही योगेश्वरों के माध्यम से हमने सीखा है कि जीवन के मूल अर्थ के बारे में। ये जीवन भगवान ने हमें दिया क्यों है? ये जीवन हम भगवान ने हमें इस प्रकृति की रक्षा सुरक्षा के लिए दिया है, इस प्रकृति के उत्थान के लिए दिया है। और मैं मानता हूं हम इस प्रकृति के उत्थान को हमारी प्राथमिकता माने। प्रकृति का उत्थान केवल इतना मात्र नहीं है कि हम साफ सफाई रखें, हम वृक्षारोपण करें। प्रकृति का उत्थान का भाव है कि हमारे विचार अच्छे हों, हमारे समाज के अंदर व्यवस्थाएं अच्छे हों, हमारे समाज के अंदर अच्छे भाव से वातावरण रहे। इस रूप से हम लोग काम करेंगे तो निश्चित रूप से ये पूरा संसार जो भगवान की इच्छा है उसके अनुरूप काम करेगा। हम भगवान को स्थापित कर सकते हैं, हम भगवान को इस रूप से, क्योंकि हम सब जानते हैं ये सब रचना क्या है। ये रचना परमात्मा की रचना है। भगवान कृष्ण ने, अनेकों योगेश्वरों ने, भगवान शिव ने, उनके मूल ज्ञान का अर्थ यही है। ये सब कुछ जो है ये भगवान है। आप भगवान हो, मैं भगवान हूँ। ये महाराज पंडित जी जो मिश्रा जी हमारे बीच में बैठे हैं, भगवान हैं। इस भगवान को हमें स्थापित करना है। और भगवान कैसे रहेंगे? तब हम वृक्षारोपण करेंगे, तब भगवान रहेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का काम करेंगे तो ये मानो कि आपने भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। हम एक वृक्ष अपने जीवन में लगाएं, हर वर्ष लगाएं। ऐसा मानो कि हमने भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। इस रूप से हम गौ माता की सेवा करें, जीव जंतुओं की सेवा करें। ज्यादा न कहते, क्योंकि मैं तो यहाँ पर इस पवित्र कथा का अनुसरण करने आया हूँ, इसको धारण करने आया हूँ। समझने के लिए इतना ही मात्र है। हम अपनी काया को स्वच्छ करने के लिए स्नान करते हैं, अपने वस्त्रों को स्वच्छ करने के लिए उनको धुलाई करते हैं, लेकिन आत्मा को, अपने बुद्धि को, अपने विकारों को कैसे स्वस्थ करेंगे, उनको कैसे स्वच्छ करेंगे? ये हमारा सौभाग्य है कि आज यहाँ पर पंडित जी महाराज मिश्रा जी के माध्यम से हमारे छोटे मोटे कोई पाप हुए होंगे, अनजाने में हुए होंगे, लेकिन आपके माध्यम से आज वो भी स्वच्छ हो गए और हमारी आत्मा स्वच्छ होकर निश्चित रूप से अपनी संस्कृति को और अपने भारत के उत्थान के लिए कार्य करेगी।
एक अंतिम बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। गुरुजन जंगल में रहते थे। शिष्य देखता था कि रोज गुरु महाराज सुबह सुबह उठकर एक पात्र लोटा लेकर जंगल में जाते हैं और आने के बाद में उस पात्र को बहुत अच्छे से मन से उसको स्वच्छ करते हैं, साफ करते हैं, मिट्टी से रगड़ते हैं। तांबे का पात्र था और वो सोने के जैसा चमकता था। वो रख देते थे उसको अपने कमरे के अंदर, कमरे के बाहर बनी अलमारी के अंदर। शिष्य के मन में भाव आया कि नित रोज गुरु महाराज इस पात्र का सुबह उपयोग लेते हैं और सुबह सुबह आकर वापस इसको इतने मन से साफ करते हैं और इसको बाहर कमरे के रख देते हैं। इसका क्या अर्थ है? क्यों ऐसा करते हैं? इसका उपयोग तो केवल सुबह एक समय के लिए आता है। शिष्य ने गुरु महाराज से कहा कि गुरु महाराज ये आप व्यर्थ में क्यों इतनी मेहनत करते हो? इस पात्र को रोज आप साफ करते हो, इसको चमकाते हो सोने के जैसा, ऐसा करने की आवश्यकता क्या है? तो गुरु महाराज ने शिष्य की बात मानकर कहा, ठीक है, अगर आप कहते हो कि ये व्यर्थ है तो मैं इसको रख देता हूं, नहीं करता आज के बाद में। गुरु महाराज सुबह जाते, लोटे को लेकर जंगल में जाते, वापस आकर पानी में से हिलाकर रख देते। 10-12 दिन में वो पात्र बिल्कुल काला पड़ गया, बिल्कुल काला पड़ गया। फिर गुरु महाराज ने शिष्य को बुलाया और कहा कि इस पात्र को वैसा ही बना दो जो आज से 10 दिन पहले था, जैसा ये चमकता था इसको वैसा ही चमका दो। शिष्य बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात, अभी लो। शिष्य उसको लगा मंजन करने, मिट्टी से मंजन किया, बबूती से मंजन किया, दही से मंजन किया, अनेकों प्रयोग किए, लेकिन वो पात्र वैसा नहीं चमका जैसा वो नित रोज मंजन करने पर चमकता था। फिर गुरु महाराज ने शिष्य को बैठाकर कहा कि देखो शिष्य, ये जीवन भी वैसे ही है। आज इस कथा के माध्यम से जो आपने कथा को श्रवण किया है, इस श्रवण को नित रोज आपको स्मरण रखना है। ये भजन आपका निरंतर चलता रहना चाहिए, चाहे जो भी कार्य करें ये भजन आपका चलता रहेगा तो उस पात्र की भांति आपका भी मन, आपकी भी आत्मा स्वच्छ रहेगी और सोने की तरह चमकती रहेगी। इसलिए इस पात्र को नित रोज मांजना है, नित रोज स्वच्छ रखना है और नित रोज स्वच्छ रखने के भाव से जब हमारी आत्मा स्वच्छ होगी तो निश्चित रूप से उसका परिणाम हम सबको अपने आसपास में देखने को मिलेगा। हम स्वच्छ रहेंगे, हमारे विचार स्वच्छ होंगे, हमारे कर्म स्वच्छ होंगे, तभी जाकर परिवर्तन हम सबको देखने को मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ में ये भक्ति, ये भाव हम सब अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए करते हैं, लेकिन हमारा एक और दायित्व है, क्योंकि मनुष्य के अंदर बुद्धि है। भगवान ने उसको बुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण आशीर्वाद दिया है। उस बुद्धि के माध्यम से हम धर्म और अधर्म को भी पहचाने। धर्म क्या है और अधर्म क्या है, कौन धर्म के पक्ष में खड़ा है, कौन अधर्म के पक्ष में खड़ा है, कौन राष्ट्र के पक्ष में खड़ा है, कौन राष्ट्र के हित में है और कौन राष्ट्र के अनित में है, कौन धर्म की बात करता है, कौन राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात करता है। इन विषयों को पहचान कर हम अपना निर्णय करें, जो क्योंकि निर्णय भी आपके हाथ में है। भगवान ने आपको इतनी ताकत दी है, भगवान बनाकर भेजा है। आप चाहो तो इस पूरी प्रकृति का सर्वनाश कर सकते हो और आप चाहो तो इस पूरी प्रकृति को स्वर्ग बना सकते हो। इतनी ताकत है आपके अंदर। इसलिए निर्णय जब करने का समय आए और हमें धर्म और अधर्म के अंदर चुनने का समय आए तो बहुत सोच विचार कर हमें धर्म की पालना करनी है, क्योंकि धर्म रहेगा तभी हमारी संस्कृति और सनातन ये देश आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से हम अपने जीवन को लगाएं। निश्चित रूप से हम सबको, क्योंकि जब कथा का शुरुआत थी, आगमन था, मेरे पास रात को फोन बजे, आपके स्वागत में स्वागत द्वार लगाए गए थे पूरे शहर भर में। लेकिन अधर्मियों को ये ज्ञान नहीं कि धर्म का प्रचार है। उन स्वागत द्वारों को भी जेसीबी से तोड़ दिया गया। हम कहना चाहते हैं, ये जो जिस प्रकार से आपने कार्य किया, ये धर्म का प्रचार है। इस पर आपने जिस प्रकार से कार्य किया, कभी ये बुलडोजर एक दिन अधर्म पर चढ़ गया तो अधर्म का क्या हाल होगा।
आप इसका विचार करना। इसलिए हम सबको इस धर्म के प्रचार को बढ़ाना, क्योंकि धर्म सबको स्वीकार करता है, सबका कल्याण करता है। धर्म जो हमारा सनातन है वो किसी का अनादर नहीं करता, चाहे वो किसी धर्म को मानने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, सबका सम्मान करता है, सबको प्रणाम करता है। ऐसे धर्म को हम सबको जन जन तक पहुंचाना है। मैं पुनः महाराज श्री के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सबको यही कहता हूं कि आपका आशीर्वाद लेकर, इनके आशीर्वाद के माध्यम से, इनकी कथा के माध्यम से ये जो खुशबू है, इस खुशबू को हम पूरे संसार में आगे बढ़ाएं और आपका आगमन निरंतर हमारे सोलों में होता रहे, आपका सानिध्य हम सबको प्राप्त होता रहे, आपके सानिध्य में हमारे जीवन की ये सेवा सफल होती रहे। हम इतनी ही प्रार्थना आपसे करते हैं। जो आपने दायित्व दिया है उस दायित्व का निर्वाह हम तभी कर पाएंगे जब आप जैसे मार्गदर्शक हमारा मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि हमारा काम तो केवल सेवा करना है, उसके अलावा हमें और कुछ नहीं आता, केवल और केवल सेवा करनी आती है। आप सब सेवा के अंदर लगाएंगे, हम सेवा के अंदर इस जीवन को सफल, हमारा ये जीवन सफल हो जाए, बस इतनी कामना आपके माध्यम से भगवान श्री भोलेनाथ से करते हैं। बोलो हर हर महादेव। बहुत सुंदर व्याख्यान परम पूज्य श्रद्धेय सांसद महंत श्री बालकनाथ महाराज जी द्वारा। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद का। सुंदर विचारों से आपने संपूर्ण विश्व को एक आनंद की अनुभूति कराई। शिव कथा कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा है। पार्वती मैया के प्रश्न 3 केवल शिव के चरण का स्पर्श कर प्राप्त कर लिए उसके उत्तर। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर के देवादिदेव महादेव के चरणारविंद की रज प्राप्त कर हम भी अपने भीतर के कुछ प्रश्नों के उत्तर भगवान देवादिदेव महादेव से प्राप्त कर सकते हैं, भगवान शंकर से प्राप्त कर सकते हैं। सती मैया अपने प्राणों को त्याग दी। माता जगत जननी पार्वती का अवतार हिमालय राज्य के यहाँ पर हो गया। पर इन माता सती और माता पार्वती के मध्य का एक अवतार सती मैया का और रहा, वो था कोयल का अवतार। कलकत्ता में आपको कहा था, कथा में वर्णन किया था, भगवान शिव की पावन कथा में कल वर्णन किया था कि शिव जी को क्रोध आया, भगवान शंकर को क्रोध आया और माता सती जी से कहा कि सती, अगर तुम्हें प्राणों को त्यागना ही था तो बहुत सारे ऐसे स्थान थे जहां पर तुम अपने प्राणों को त्याग सकती थी, बहुत सारे ऐसे स्थान है जहां तुम अपने प्राणों को छोड़ सकती थी। फिर आखिर तुमने ये यज्ञ की कुंडली में अपने प्राणों को त्यागा, इस यज्ञशाला में अपने प्राणों को त्यागा। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि तुम कोयल का जन्म पाओ। और जब जैसे अभी 2 सावन हुए, ऐसे जब 2 आषाढ़ पड़ेंगे उस समय पर तुम मेरी तप साधना करोगी, और तप साधना करोगी तब तुम मुझे पुनः प्राप्त करोगी, जिसको हमारे सनातन धर्म में कोकिला व्रत कहा गया। इधर जानते हैं कोकिला व्रत को? जब 2 आषाढ़ पड़ते हैं, मतलब अधिक मास का जब आषाढ़ पड़ता है, 2 आषाढ़ पड़ते हैं, तब उसको कोकिला व्रत के नाम से जाना गया, जिस समय पर माता सती ने भगवान शिव की आराधना करी है कोयल के रूप। और भगवान शिव ओघड़दानी ने फिर आकर उनको दर्शन देकर हिमालय राज के घर में उनका जन्म हुआ है, उनका प्राकट्य। पार्वती मैया की तप साधना इतनी प्रबल थी, इतनी प्रबल, इतनी प्रबल। देखो, कोई होता है जिसको बहुत तप करना पड़ता है, साधना करना पड़ती है, बहुत तप साधना करना पड़ती है, तब जाकर
उसको भगवान का दर्शन हो पाता। और कोई ऐसा होता है कि उसको तप साधना ज्यादा नहीं करना पड़ती। जैसे देवऋषि नारद ने एक बार भगवान विष्णु से पूछा, नारायण से पूछा, प्रभु एक बात बताओ कि मैं दिन भर श्रीमन नारायण करता हूँ, दिन भर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण बोला करता हूँ, उसके बाद आपका मुझे दर्शन नहीं हो पाता, उसके बाद आप मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हो पाते। और प्रहलाद जो 5 वर्ष का है, ध्रुव 4 वर्ष का है, मीराबाई 4 वर्ष की है, कर्माबाई 4 वर्ष की है, तुकाराम जी 5 वर्ष के हैं, रामकृष्ण परमहंस 7 वर्ष के हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी 7 वर्ष की आयु थी। तो ये इतनी कम उम्र में, इतनी कम आयु में, इतनी कम उम्र में ये कैसे आप प्रकट हो जाते हो, कैसे आप प्रसन्न हो जाते हो, कैसे आप दर्शन दे देते हो, कैसे आप प्रसन्न हो जाते हो, कैसे आप प्रसन्न होता है। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान नारायण देवऋषि नारद से कहते हैं कि नारद, ये इनके आज का पुण्य नहीं है जो मैं प्रकट हो गया, इनके आज का पुण्य नहीं है कि जो मैं प्रकट हो गया हूँ, ये तो पुरातन ना जाने कितने जन्म निकल गए इनके भजन करते 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 तब जाकर मेरा दर्शन हुआ है। तो मेरा भी आपसे यही निवेदन है कि जितने लोग पंडालों में भरे पड़े हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप शिव महापुराण की कथा में सम्मुख बैठकर हृदय से अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कर रहे हैं, तो ये विचार करना तुम्हारा एक जन्म का नहीं, ना जाने कितने जन्म का पुण्य इकट्ठा हुआ होगा, तब जाकर तुम शिव की कथा में पहुंच पाए हो, तब जाकर तुम भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा का रस तत्व ग्रहण कर पा रहे हो, तब जाकर तुम भगवान शंकर की पावन कथा को सुन पा रहे हो। कोई होता है चलते फिरते भगवत भजन करते आनंद करते अपने जीवन को धन्य बना लेता है, होता है। कुछ लोग खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे थे, अब कुछ लोग खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे हैं, बस आएगी, बैठेंगे, जाएंगे। एक भिखारी आया, जरा बहुत ध्यान देना महाराज, बस का इंतजार कर रहे हैं कुछ लोग वहां खड़े होकर, और एक भिखारी आया, सबसे मांगा, भैया 5 रुपए दे दो, भैया 5 रुपए दे दो, भैया 5 रुपए दे दो, सबसे 5 रुपए इकट्ठे करे भिखारी ने, और एक ऑटो करा और उसमें बैठ के चले गए। बाकी के लोग क्या कर रहे थे, अरे जम के तो बोलो, बस का इंतजार। उसने क्या करा, सबसे जितने लोग बस का इंतजार कर रहे थे सबसे 5 रुपए ले लिए और ऑटो में बैठा चले गए। 2 तरह के लोग हैं, एक बस का इंतजार कर रहे हैं और दूसरा 5 रुपए लेकर तुरंत यहाँ से लिया, वहां से लिया 5 रुपए इकट्ठा करा, 50 रुपए ऑटो करा सबके सामने और बैठा चल दिया। 2 तरह के लोग हैं, एक बैठ कर साधना कर कर भगवान आएगा, बैठेंगे, मिलेंगे, हमें उनके धाम लेकर जाएगा, और एक तुम्हारे जैसा होता है जो चलते फिरते भगवान का नाम लेकर अंत में परमात्मा के धाम चले जाता है। एक इंतजार में बैठा, एक इंतजार कर रहा है, एक साधना, तब भक्ति में रम कर आएगा भगवान, मैं उनके साथ जाऊंगा, आएगा भगवान, मैं उनके साथ जाऊंगा। एक वो होता है जो चलते फिरते भजन कर रहा है। इतने सारे बैठे हो, 2 बेटे 2 बच्चे घर में, एक बड़ा एक छोटा, किसी के घर में 2 बेटियां होती, कोई 2 बेटे होते, कोई बेटा बेटी होती, एक बड़ा एक छोटा। दोनों को भूख लगी, बड़े बच्चे ने कहा मेरे को भी भूख लग रही, छोटा घर है, माँ मुझे भी भूख लग रही है। बड़े बच्चे को माँ ने
भोजन लगा कर दे दिया थाली में, एक जगह बिठा दिया, बैठकर वो खाने लगा। छोटा बच्चा कहता माँ रोटी दे, माँ ने रोटी में घी लगाया, नमक लगाया, फिंगर बनाया, गुट्टा बनाया, पुंगा बनाकर उसके हाथ में पकड़ा दिया। बच्चे ने हाथ में पकड़ा, माँ का पल्लू पकड़ा, चलते फिरते खा रहा है। बच्चा खाना खाते जाए, माँ का पल्लू पकड़ के जाते जाए। माँ इधर जाए, बच्चा उधर चले जाए, माँ उधर जाए, बच्चा उधर चले जाए। बड़ा बेटा एक जगह बैठकर भोजन कर रहा है, छोटा बेटा माँ का पल्लू पकड़कर चलते फिरते खाते खाते चले जा रहा है। मेरे देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करना, भगवान हमको इतना बड़ा मत बना देना, हमें ऐसा संत, ऐसा साधु, ऐसा सन्यासी, ऐसा तपस्वी, ऐसा साधक, ऐसा उपासक हमको मत बनाना कि हम एक जगह बैठकर तेरा भजन कर सकें। ये हमारे बस की बात नहीं, हमें तो छोटे बच्चे जैसा बनाना, चलते फिरते तेरा भजन करें और तेरे धाम पर चले जाएं। बड़े बच्चे की तरह एक जगह बैठकर हम भजन कर पाए, ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है। एक जगह बैठकर हम स्मरण कर पाए, ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है। हमें तो छोटा बना दे, बिल्कुल छोटा। और तू जितना छोटा बनाएगा वो उतने हमारी भक्ति का आनंद बढ़ता जाए। मेरा निवेदन है, पानी तेज है, जल वृष्टि तेज हो रही है, जो लोग गीले हो रहे हैं उनसे निवेदन है थोड़ा थोड़ा अपने ऐसी जगह पर चले जाओ जहां तुमको पानी ना लगे। आप सभी से निवेदन है, छोटे बनकर अपनी जिंदगी का एक आनंद पाएंगे तो अपने जीवन की सार्थकता। छोटे बन महाराज, आप जितना भक्ति के बल को बढ़ाने का प्रयास करेंगे उतना भक्ति का बल बढ़ता चले जाएगा, भक्ति का बल बढ़ेगा और उसमें दिखावा की जिंदगी से बाहर होगा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, छोटे बन जाओ, बिल्कुल छोटे। बड़ा गलती करता है ना तो लोग उसको डांट देते हैं, बड़ा गलती करता है तो लोग उसे समझा देते हैं। पर जो छोटा होता है ना, वो गलती करता है ना तो घर के लोग छोटा है चलेगा, छोटा है चलेगा। मेरा देवाधिदेव महादेव यही हमको सिखाते हैं। शंकर के मंदिर में जाना तो छोटे बनकर जाना, कथा में जाना तो छोटे बनकर जाना, संत के पास जाना तो छोटे बनकर जाना, गुरु के पास जाना तो छोटे बनकर जाना। जितने छोटे बनकर जाओगे उतने सुख का अनुभव कर सकोगे। और छोटे में जो सुख है वो बड़े में सुख नहीं है, क्योंकि बड़ा कभी भी अब तुम देख लो 2000 का नोट, बड़ा नोट, और छोटा 10 का नोट और 5 का नोट और 50 का नोट और 100 का नोट। कितनी बार नोट बदले? 2 बार। हमेशा जो बदले वो बड़े ही गए, छोटे गए क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं गए ना। मतलब छोटा हमेशा टिका रहता है, बड़ा कभी भी गायब हो सकता है। इसलिए हमें इतने बड़े नहीं बनना कि हम कभी भी गायब हो जाएं, अहंकार में भूल जाएं, आसक्तियों में भूल जाएं, वासना तृष्णा में भूल जाएं। जो बड़ा बन जाता है फिर वो गायब हो जाता है, उसकी चेहरे से स्माइल गायब हो जाती है, उसके भीतर भोजन गायब हो जाता है, उसकी प्रसन्नता गायब हो जाती है। जो बहुत बहुत बड़ा हो जाता है तो वो ज्यादा तेज हंस भी नहीं सकता। कोई भी प्रसंग आएगा ना हंसने का भी, तो भी उसको बिल्कुल पल्लू लेके चुपचाप से हंसना पड़ेगा तुरंत। जितने बड़े होते चल जाओगे, जो छोटा है वो खड़े होकर नाच भी लेता है, जो छोटा है वो भजन में ताली भी बजा लेता है, जो बहुत वीआईपी बन गया तो वो ताली भी नहीं बजा पाता, बजाएगा भी क्योंकि लोग क्या कहेंगे। जो बहुत बड़ा हो जाता है वो सही से भोजन भी नहीं कर सकता। छोटा आराम से भोजन, कहीं शादी में गया सारे स्टॉल खाएगा, खूब एंजॉय करेगा। और बड़ा वीआईपी बेचारा आया और 500 का लिफाफा दिया और बिना खाए जाएगा, क्योंकि वीआईपी है। इतना बड़ा मत बनना
कि ना तुम गा सको, ना तुम हंस सको और ना तुम कहीं आनंद की जिंदगी जी सको। मेरा शिव कहते हैं, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी माता पार्वती से कहते हैं, जगत जननी जो जितना छोटा होते चले जाता है वो जिंदगी की आनंद सुख को परम सीमा तक पा जाता है। परम सीमा तक आप जितने छोटे उतने आनंद, जितने छोटे हो उतने खुश। और बड़े से ले लो, एक साड़ी होती है वीआईपी साड़ी, उसमें बहुत जरी बरक सब लगा रहता है, खूब जोरदार। और एक साड़ी होती है एकदम साधारण। अब ईमानदारी से बोलो, जो बहुत वीआईपी साड़ी है उसमें तुम अच्छे से बैठ सकते हो क्या? अरे बोलो तो लीजिए जियो, बहुत वीआईपी साड़ी में अच्छे से बैठ सकोगे? नहीं। और जो साधारण साड़ी है, कैसे कितना ही पानी गिर जाए, नीचे से निकल जाए, अपने कोई फर्क नहीं पड़े, घर जाएंगे निचोड़ देंगे। और वीआईपी साड़ी हो तो जरा सी भी निचोड़ा की वो तो इतना। मेरे भोलेनाथ जी कहते हैं मैं साधारण, इसलिए मेरे शंकर को भोला कहा गया है। जो शिव का उपासक होता है वो सहज सरल होना चाहिए। शंकर भगवान की पावन कथा कर रही है। माँ जगत जननी पार्वती के साथ में शिव जी का जो विवाह हुआ, पार्वती जी की अविरल भक्ति थी, उस भक्ति के बल पर मेरे देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को मिले हैं। भगवान शिव की पावन कथा का आनंद करते हुए एक बात का स्मरण आप सभी को रहे कि अपनी जिंदगी में, अपने जीवन काल में अविरल भक्ति की ओर अग्रण्य हो। अरे लुटा दिया भंडार। हम भजन नहीं गाएंगे और नाचना नहीं, बाबा समय का ध्यान रखते हुए। अरे लुटा, एक लाइन गा लें, है एक लाइन, ठीक है। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया, ओ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। हर हर तो ये तो शिव की कृपा है। जितने छोटे बनकर अपनी जिंदगी को जियोगे, शिव मंदिर जाना, बड़ा बनकर मत जाना। संत सतगुरु संतों के पास में कथा में जाना, बड़े बनकर मत जाना। छोटे बनकर जो जीवन जीता है उसका जीवन सार्थक होता है। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। भगवान श्री गणेश जी महाराज शिव जी के साथ पधार रहे हैं। भाव भक्ति से हमारे बीच में अलवर के ही विधायक महोदय विराजमान है। नाम नहीं आया। आज के सारे पत्र जो हैं तो कल की कथा में आज के जो पत्र हैं ये कल की कथा में वर्णन किए जाएंगे, इसलिए सारे पत्रों को हम संभाल के रखिए। कल इन सारे पत्रों को कल की कथा में पढ़ेंगे।
इरादे सभी भक्तों को हर हर महादेव सागर जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तोभ्यम व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम संदे परम आदरणीय हमारे यहाँ कथा में विधायक जी और चेयरमैन जी भी आए हुए हैं, वो भी आमंत्रित रहे। परम संदे परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पवन चरणों को नमन करते हुए सभी संत महात्मा ब्राह्मण जनों के चरणों में नमन करते हुए और आप सभी श्री भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज चतुर्थ दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। चतुर्थ दिवस की कथा का आनंद हम सभी ने प्राप्त करा और बाबा भोलेनाथ की सुंदर अलौकिक कथा हमने अपने जीवन में उतारी। आज आप सभी को ज्ञात है रात्रि 9 बजे श्रावण की महाशिवरात्रि रात्रि को 9 बजे शिवरात्रि का जो पूजन है 9 बजे से 10 बजे तक चलेगा। ऑनलाइन इस पूजन में आप अपने अपने आनंद के साथ शिवलिंग का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके रखें। ठीक 9 बजे पूजन चालू हो जाएगा। आप अपने अपने घर पर इस पूजन का आनंद लेंगे। हम भी जहाँ ठहरे हैं उसी निवास से शिव जी का पूजन का आनंद लेंगे। और जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं या बाहर से आए हुए हैं उनके लिए एलईडियाँ चालू रहेंगी। उसी एलईडी पर जो लोग पंडाल में सोते हैं वो एलईडियों के माध्यम से यहाँ पर भी शंकर जी का आप अभिषेक पूजन कर सकेंगे। ऑनलाइन अपने अपने मोबाइल पर जितने भी मोबाइल चलाते हो मोबाइल पर भी आस्था चैनल पर या हमारे यूट्यूब चैनल पर फेसबुक चैनल पर आप भगवान शंकर का अभिषेक कर सकेंगे। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। जय शिव ओंकारा भोले भजे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरे नाथे धारा ओम हरे 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 कानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे शासन गरुड़ासन शासन गरुड़ासन वाहन साजे ओम हरे 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 दो मुझे चारण तुझे बुझे 10 बुझे सो है भोले 10 बुझे अति सोए तीनों रूप ने रखता भोले जी का रूप ने रखता भुवन जने मोहे ओम हरे 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 महादेव लक्ष्मणा मन माला मुनि माला रे भोले मुनि माला दारी त्रिपुरारी कर सहारे त्रिपुरारी कर सहारे कर माला दारी ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे भोले बागांबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक कादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव कर के मालिक मंडल चकित सुन नरता भोले चकित सुन